तेजस्वी यादव जा सकते हैं जेल। बहुत सारा ऐसा खबर चल रहा है, न्यूज चल रहा है। आज वकील साहब है, आज जानते हैं कि आखिर क्या मामला है, क्या कुछ हुआ है कि बीच चुनाव में ही वो जा सकते हैं जेल। सर, तेजस्वी यादव बताया जा रहा है कि जेल जा सकते हैं, आखिर क्या कुछ मामला? देखिए, ये आपको बता देगा, आज बहुत बारीकी से बहुत सारे लोग जानना चाह रहे हैं। दरअसल आज जो कोर्ट में मामला हुआ है इनके ऊपर, तेजस्वी जी के ऊपर, ये जिस टाइम में आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी जब वो रेल मंत्री थे, उसका सेशन था 2004 से लेकर 9 तक वो रेल मंत्री थे। उस दौरान इनके ऊपर आरोप ये लगा कि वो जैसे गेस्ट, अभी रेलवे में कोई व्यक्ति आते हैं, क्योंकि वो फैक्ट को भी समझना चाहिए लोग। तो रेलवे में मान लीजिए कोई गेस्ट हाउस है, को बुक करना है, तो पटना में मान लीजिए सभी होटल है, चाणक्य वाला कहेगा मेरे पास आइए, मौर्य वाला कहेगा मेरे पास आइए, क्योंकि साल में बहुत सारे गेस्ट आते हैं। तो इनका कहना है कि इसमें जो भी चीजें हुई, तो एक खास होटल का नाम लेकर कि उसको जो टेंडर मिला था उसके एवज में इनको कमीशन मिला था, रांची के लिए और बिहार के लिए। ये इल्जाम है इनके ऊपर। उसी का एक केस है जिसका इंक्वायरी सीबीआई कर रहा है, जिसकी आज डेट थी। और दूसरा एक आरोप है कि उसी दौरान जो कुछ लोगों को रेलवे में जो नौकरी दिया गया, उसमें कहा जाता है कि जमीन इसके बदले में लोगों से लिया गया, और इसीलिए ईडी का भी फंक्शन आ गया। ईडी का नाम आपने सुना होगा। आखिर ईडी क्या है? क्योंकि आपका एक जिम्मेदार चैनल है, लोग जानना चाहेंगे कि ईडी क्या है। तो देखिए, जैसे मनी लॉन्ड्रिंग, लॉन्ड्रिंग एक टर्म जो है, जैसे हम लोग कपड़ा को लॉन्ड्रिंग करने या धोबी के पास कर देते, यदि गंदा वस्त्र है तो उसको हम लोग साफ करके पहनते, पहनने लायक नहीं, लेकिन दाग मिट गया तो पहनते हैं। तो इसीलिए मनी लॉन्ड्रिंग उसका टर्म नाम है। उसमें क्या होता है कि मान लीजिए जो डायरेक्ट पैसा आपको, जैसे 1 करोड़ का जमीन आप खरीदिएगा, तो आपको कहाँ से आया जमीन, आपको दिखाना होगा इनकम। लेकिन हम दिखाते कि एक आदमी को जमीन खरीदिए और उनको हम दान करवा लिए, तो हम तो दिखा दिए कि हमको मुफ्त में दिया, हमको गिफ्ट में दिया। तो वो जो था, जो वो क्या हो गया, वहां पर साफ हो गया, यानी कि वहां लॉन्ड्रिंग रहते थे। इस तरह में ईडी इंक्वायरी करती है कि बेनामी संपत्ति आपके पास कैसे आया। तो उसमें जो जमीन जो दिखा रहा था, बोला कि आपको दान नहीं दिया, आपने जमीन लिया होगा, ऐसी संभावना करके 2 केस इनके ऊपर हुआ। ये योजना आज की नहीं थी। ये बहुत, देखिए, सरकार का अपना जो एजेंसी होती है, क्योंकि सीबीआई और ईडी सरकार के ही अधीन होता है। सरकार का एडमिनिस्ट्रेटिव जो शक्ति होता है, उसी का एक अंग होता है। सरकार के निर्देशानुसार ही सारे काम होता है। तो ऐसे परिस्थिति में इसको रखा गया था इसी चीज के लिए कि ये एक सुनियोजित चीजें हो सकती है, जो इनका जो सरकार की तरफ से जो ये इनका जो तेजस्वी जी की पार्टी की तरफ से ये बातें रखी जा रही है कि ये, देखिए, एक साजिश है कि ऐसा है कि इलेक्शन में देखेंगे कि तेजस्वी बहुत उभरता हुआ है, तो इसको यदि हम जेल में डाल देते हैं या परेशान कर देते तो चुनाव प्रचार प्रभावित होगा, तो बीजेपी के लिए रास्ता आसान होगा। तो ये भी एक साजिश, इसीलिए अभी वहां पर बुलाया। आप कहिएगा कि कोर्ट में, फिर इसका क्या मतलब? तो बहुत लोगों को लगता है कि बुलाया तो कोर्ट है, लेकिन कोर्ट में डेट लेने में वकील की बहुत अहम भूमिका होती है। तो वकील जो है, सो ईडी का और सीबीआई का वकील जो लेगा, बोलेगा कि गवाही चार्ज फ्रेम हो गया, अब बोलेगा कि गवाही होनी है। तो 2 केस है, दोनों को आज एक केस में लिया, दूसरे को नेक्स्ट डे रखेगा। फिर वो एक अगला में कहेगा इस केस में आज गवाही करेंगे, दूसरा में कल कराएंगे। तो ये कंटिन्यूटी में चलेगा। और 1 महीना के अंदर में यदि उनको 10 दिन 12 दिन पर, यदि 10-12 दिन लगातार या 1 दिन करके बाद करके जाना पड़ जाए केस में, तो पूरा चुनाव प्रचार वो कर नहीं पाएंगे। तो ये कंसंट्रेट नहीं कर पाए पूरे इलेक्शन में। तो ये एक बहुत बड़ा कानूनी रूप से, ये सोची समझिए कि बहुत बड़ा चक्रव्यूह है। और ये कोर्ट का और कचहरी और कानून का चक्रव्यूह में इनको फंसाया गया है। और इस चक्रव्यूह को यदि वो तोड़ देंगे तो इनकी काबिलियत है, जब किसी व्यक्ति पर राजनीतिक उसकी क्षमता और बौद्धिक क्षमता का परिचय तभी देता है योद्धा का, जब चक्रव्यूह को आप तोड़ के बाहर निकलते। महाभारत में भी चक्रव्यूह की रचना की गई थी। तो ये एक अंतिम समझिए कि चक्रव्यूह है, इसको कैसे वो निकलेंगे, ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है। आज पोस्ट भी किए हैं, एक ट्वीट भी किए हैं, जिसमें बता रहे हैं कि भाजपा वाले षड्यंत्र के तहत हमको फंसा रहे हैं। हाँ, तो ये एक चक्रव्यूह टाइप का हो। तो कैसे टूटेगा चक्रव्यूह? कैसे चक्रव्यूह का? देखिए, ये अभी सडन यही परिपक्वता और दूरदृष्टा। अगर बादल लगे हो तो घर से बाहर निकलते लोग छाता लेके चलते बरसात में कि बारिश में हम भीगे नहीं। तो ये बादल आज का नहीं था, ये तो बहुत पहले से केस चल रहा था और ये रुका हुआ था, चार्ज फ्रेम के स्टेज पर था। तो उस टाइम में इन लोग को विशेष आवेदन दे देनी चाहिए कोर्ट में कि हमको इसमें, हम अभी कुछ दिन, इतना दिन रुका गया है, तो कुछ दिन इसको रोका जाए ताकि हमारा चुनाव
प्रचार को प्रभावित और राजनीतिक कारणों से दुर्भावना से ग्रसित होकर ये काम किया जा रहा है, तो उस पर स्टे मिलने की संभावना थी, या और भी जो उनके लीगल एक्सपर्ट का टीम होता है उन लोगों से राय मशवरा करना चाहिए। लेकिन कहीं न कहीं मुझे लगता है कि उस दौरान इस बिंदु पर क्या इनकी रणनीति है वो हमको पता नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि अगर समय रहते उस चीज को किया गया होता तो आज इतना बड़ा खामियाजा इनको नहीं भुगतना पड़ता। जी बिल्कुल। लेकिन अभी क्या लगता है कि जेल हो सकता है, जा सकते हैं? एक तो साजिश तो होगा ही ना, जो कि जीतने के लिए दोनों पक्ष का हर आदमी को, जिसको जो हथियार है, जो शस्त्र है, जो बुद्धि है, वो लगाएगा। बीजेपी के पास ताकत है और सत्ता में है, वो अपना चाहेगा कि हमारे एक इंस्ट्रक्शन से यदि ये मुसीबत में पड़ेगा तो क्यों नहीं करेगा, स्वाभाविक बात है। आपके यदि विपक्ष में है तो आपको उसका बचाव रखना चाहिए कि हमारे पास क्या करना चाहिए, इसीलिए एक दूसरे को हम नहीं करेंगे। लेकिन ये एक बुद्धि कहिए या एक चाल कहिए, चाल कह सकते हैं कि ये एक चाल है कि चलो इसको मुकदमा में उलझा दो, उधर दिल्ली बुला लो और ये दिल्ली और पटना के बीच में दौड़ता रहे और इधर हम इलेक्शन खुल के लड़े। अभी जो प्रकरण है इनका, अभी देखिए ना कि इनका रिसेंटली वो किया है, अभी दिल्ली में चुनाव हुआ, अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया को जेल में डाला ईडी के ही छापामारी में। अभी झारखंड में हुआ तो सोरेन साहब को देखिए भेज दिया। तो अभी और बिहार में आया तो जहां भी कद्दावर नेता जो इफेक्ट कर सकता है, मुख्य भूमिका विपक्ष की निभा सकता है, उनको कस्टडी में डालने का इनका पैटर्न रहा है। तो इस चाल को पहले ही समझ जाना चाहिए था कि भाई हमारा ये चीज है, केस का है, तो हमको इसका इस्तेमाल करेगा तो हम कैसे बचे या अपने आप को कैसे उसके लिए करे। तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज तेजस्वी जी के लिए। लेकिन अभी जो फिलहाल लग रहा है कि कानून के आड़ में कहीं इस तरह की बातें हो रही है, तो ये दिख रहा है। बाकी अब देखिए क्या होता है आगे का। लेकिन अभी फ्लाइट में सभी लोग देख रहे हैं कि लालू जी और पूरा मतलब कि तेजस्वी जी दिल्ली गए, तो क्या सारे यही सब मामला था जो कि दिल्ली पहुंचे थे? निश्चित तौर पर वो केस में बुलावट था। फिर कब डेट पड़ेगा, चार्ज फ्रेम हो गया, हो सकता है गवाही का डेट पड़े तो उनको आना पड़ेगा। ऐसे दिन अगर इतना ही नहीं, अगर वो ऐसा भी है कि अभी ये फिर जो है सो शांत रहेंगे, ये लगेगा कि तेजस्वी मुख्यमंत्री बन गया, तो उसमें गवाही को, ट्रायल को कंप्लीट करा के अगर 2 वर्ष से अधिक का सजा करवा दिया तो 2 वर्ष से अधिक का सजा होगा तो इनकी सदस्यता रद्द हो जाएगी, मुख्यमंत्री नहीं बनेगा। अभी लालू जी का क्या है कि लालू जी ऐसा थोड़ा है कि वो धरातल पर कमजोर हो गया, बहुत लोगों को अभी मोर देन 75 सीट पर वो जीता है, कितना एमपी बना है, तो अभी खुद लड़ते तो जीते, लेकिन चुनाव कैसे नहीं लड़े, क्योंकि वो डिवाइड कर दिया गया थ्रू द कोर्ट। जनता में वो मजबूत थे, पब्लिक में मजबूत थे, पब्लिक से उसको राजनीतिक तौर पर सीधा उन पर प्रहार नहीं किया जा सकता था और पराजित नहीं किया जा सकता था। कोर्ट का सहारा लिया गया और कोर्ट के माध्यम से ही रोक लगा दिया गया कि आप न तो चुनाव लड़ सकते हैं, न भाषण कर सकते हैं, न सभा में जा सकते हैं। तो वो समझिए कि लालू जी जिंदा है, लेकिन वो पॉलिटिकल उनका जो कैरियर था उसको डेथ कर दिया गया थ्रू द कोर्ट और थ्रू द जो भी चीजें हैं। तो ये भी एक चीज है कि तेजस्वी को जब सीधा नहीं पटकेगा तो ये एक भूमिका बन सकती है कि कोर्ट के थ्रू ही उसको डेथ कराया जा सकता है। तो इसके लिए कानूनी बिंदु पर हमेशा फूक फूक कर चलना चाहिए। एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग और एक बहुत ही परिपक्व लीगल टीम की जरूरत होगी उनको, जो हमेशा उनको गाइड करे। लेकिन सर तेज प्रताप जी भी तो उनके लड़के, वो भी तो अपना पार्टी अलग बना के लड़ रहे हैं, तो क्या उनको भी इन चीजों से गुजरना पड़ेगा? देखिए ये तो व्यक्तिगत और पारिवारिक मामला है, उस पर हम लोग क्या बोलेंगे। हम कानूनी तौर पर हमको जो लगा, अब निजी कानून ये पूछ रहे हैं सर कि जिस तरीके से तेजस्वी यादव पे ये पड़ा तो आरोप है, एक केस में उन पर भी आरोप लगाया गया है, तो वो उस टाइम में तो अलग होने की बात नहीं थी जिस टाइम में केस का शुरुआत किया गया था। बाकी वो लोगों के बीच में तेज प्रताप जी का अपना जो भी चीज व्यू है, तो लोगों के बीच में उनकी लोकप्रियता का स्तर अलग है, इनका स्तर अलग है, तो वो दोनों भाई का बीच में इसमें तीसरा आदमी क्या बोलेगा, पारिवारिक चीज है। लेकिन ये चीजें है कि केस के बिंदु पर जहां तक है तो फैमिली के सभी लोगों का लगभग नाम इसमें नाम आएगा, उनको भी पेच में डाला जा सकता है, नाम उसमें नाम डाला गया है। चलिए, लेकिन आप लोग क्या कुछ सोचते हैं जरूर बताइएगा। तेजस्वी यादव को जेल भी हो सकता है और सारा प्रक्रिया आप समझ ही लिए, वकील साहब पूरा कानूनी दाव पेच जो होता है सारे चीज समझा दिए। तो आप लोग क्या कुछ सोचते हैं, आप लोग जरूर बताइएगा। धन्यवाद, नमस्कार।